तो आइए हम आंतरिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से शुरू करें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को उसके सभी भ्रम और अव्यवस्था के साथ जैसे है वैसे ही रहने दें। लेकिन क्या भीतर और बाहर के बीच कोई विभाजन है, या केवल एक आंदोलन में ही भीतर और बाहर दोनों मौजूद है? दो अलग अलग चीज़ों के रूप में नहीं, पर केवल एक आंदोलन के रूप में। मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम न केवल मौखिक संचार, वर्बल कम्युनिकेशन स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात हम अंग्रेजी को हमारी आम भाषा के रूप में बोलेंगे, उन शब्दों का उपयोग करेंगे जो हम दोनों समझते हैं, तो न केवल मौखिक संचार होना चाहिए बल्कि एक अलग तरह के संचार का उपयोग करने के लिए भी, क्योंकि हम बहुत गहराई से और बहुत गंभीरता से चीज़ों में जाने वाले हैं। इसीलिए मौखिक संचार के परे एक संचार होना चाहिए हमारे भीतर और बाहर। वहाँ होना चाहिए ऐक्य या कम्युनियन, जिसका अर्थ है कि हम दोनों गहराई से चिंतित हैं, देखभाल करते हैं और इस समस्या को स्नेह के साथ देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसीलिए न केवल मौखिक संचार होना चाहिए बल्कि गहरी ऐक्य भी होना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह की सहमति या असहमति का कोई सवाल ही नहीं है। सहमति या असहमति कभी नहीं पैदा होना चाहिए, क्योंकि हम विचारों, राय, अवधारणाओं या आदर्शों के साथ काम नहीं कर रहे हैं। हम मानव परिवर्तन की समस्या से चिंतित हैं, और ना तो आपकी राय और ना ही मेरी राय का कोई मूल्य है। यदि आप कहते हैं कि इंसानों को बदलना असंभव है, जो हजारों वर्षों से इस तरह से है, तो आप खुद को पहले से ही रोक चुके हैं। आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप पूछताछ करना या तलाशना शुरू नहीं करेंगे। या यदि आप सिर्फ यह कहते हैं कि यह संभव है, तो आप संभावनाओं की दुनिया में रहते हैं, वास्तविकताओं की नहीं। तो हमें इस सवाल पर आना होगा, बिना यह कहे कि यह बदलाव संभव है या संभव नहीं है। हमें एक नए सिरे से उस पर आना होगा, एक नए दिमाग के साथ, पता लगाने के लिए उत्सुक, पर्याप्त फुर्ती और युवा जोश के साथ जांच और तलाश करनी होगी। हमें न केवल स्पष्ट मौखिक संचार स्थापित करना चाहिए, बल्कि वक्ता और आपके स्वयं के बीच भी साम्य, ऐक्य या कम्युनियन होना चाहिए। दोस्ती और स्नेह की भावना होनी चाहिए, जो कि तब मौजूद होती है जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत चिंतित होते हैं। जब पति और पत्नी अपने बच्चों के बारे में गहराई से चिंतित होते हैं, तो वे सभी राय, उनकी विशेष पसंद और नापसंद को एक तरफ रख देते हैं, क्योंकि वे बच्चे के बारे में चिंतित होते हैं। उस चिंता में बहुत प्यार है। यह एक राय नहीं है जो कार्रवाई को नियंत्रित करती है। इस तरह आपके और स्पीकर के बीच गहरी सांप्रदायिकता की भावना होनी चाहिए, ताकि हम दोनों एक ही समय में, एक ही तीव्रता के साथ एक ही समस्या का सामना कर सकें। तब हम इस ऐक्य को स्थापित कर सकते हैं, जो खुद से ही एक गहरी समझ लाता है। इसीलिए यह सवाल है कि मन, जैसे कि वह इतना अनुकूलित है, क्या यह मौलिक रूप से बदल सकता है? मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को खुद से पूछ रहे हैं, क्योंकि जब तक नैतिकता है, सामाजिक नैतिकता नहीं, जब तक कि तपस्या है, पुजारी की तपस्या नहीं जिसमें कठोरता और हिंसा है, जब तक कि हमारे गहराई में ऑर्डर नहीं है, यह सत्य की खोज, वास्तविकता के लिए, भगवान के लिए, या जो भी नाम आप इसे देना पसंद करते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। शायद आप में से जो लोग ईश्वर को महसूस करने या कुछ रहस्यमय अनुभव करने का तरीका जानने के लिए यहाँ आए हैं, वे निराश होंगे,
क्योंकि जब तक आपके पास एक नया दिमाग, एक ताज़ा दिमाग नहीं है, ऐसी आंखें जो देखती हैं कि सच क्या है, आप संभवतः वह नहीं समझ सकते हैं जो अतः है, नामहीन है, वह जो है। यदि आप केवल एक व्यापक गहन अनुभव चाहते हैं लेकिन एक घटिया निरर्थक जीवन जीते हैं, तो आपके पास ऐसा अनुभव होगा जो किसी भी चीज़ के लायक नहीं होगा। हमें इसमें एक साथ जाना चाहिए। आपको यह प्रश्न बहुत जटिल लगेगा क्योंकि इसमें कई चीज़ें शामिल हैं। इसे समझने के लिए स्वतंत्रता और ऊर्जा होनी चाहिए। उन दो चीज़ें हम सभी के पास होनी चाहिए, असीम ऊर्जा और निरीक्षण करने की स्वतंत्रता। यदि आप एक विशेष विश्वास से बंधे हुए हैं, यदि आप एक विशेष विचारात्मक रूप से काल्पनिक आदर्शों से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर है देखने के लिए स्वतंत्र नहीं है